नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल त्रिपाठी और आज मैं बात करूंगा कि फोर्ड फ्री स्टाइल जो ये गाड़ी है जिसका मैं ऑनर हूं, क्या इस गाड़ी में केवल खूबियां ही खूबियां हैं? क्या इस गाड़ी के अंदर कोई कमी ही नहीं है? तो ऐसी तो कोई गाड़ी आज तक बनी नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना होती हो। और फ्री स्टाइल कोई ऐसी बहुत महंगी गाड़ी भी नहीं है ऑडी या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की तरह से जिसके अंदर कमी खोजनी पड़े आपको। कमियां बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगी। और मैं जब ये गाड़ी ले रहा था तो मुझे इसकी कुछ कमियों के बारे में पहले से पता था और कुछ कमियां मुझे चलाने के बाद मुझको लगा कि इसके बारे में कुछ बात होनी चाहिए। और लगभग मैंने 3200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है। तो 3200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब मैं इस गाड़ी की कुछ कमियों के बारे में आज आपसे बात करूंगा। बाकी अन्य जो खूबियां हैं, जो गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, गाड़ी के अंदर क्या प्लस पॉइंट्स हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कैसी होती है, डीलरशिप का कैसा व्यवहार है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। तो आज के वीडियो का मकसद है इस गाड़ी के अंदर की कमी को बताना। तो जो गाड़ी में जो सबसे पहली कमी और जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगता है और जिसके बारे में आप YouTube पर दूसरे अन्य वीडियोस में भी देखे होंगे, और वह कमी यह है कि इस गाड़ी की हेडलाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। गाड़ी में आपको हैलोजन लाइट्स मिलती हैं और आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ रहे हैं। तो अब उन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के आगे आपकी इस गाड़ी की हैलोजन लाइट नाकाफी लगती है। तो ये एक बड़ी कमी मुझे लगता है। हालांकि हैलोजन लैंप्स जो होते हैं उनके अपने फायदे हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं और किस तरह की परिस्थितियों में हैं। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, रूरल बेल्ट में रहते हैं या पहाड़ों पे आपका आना जाना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्टर लैंप की बजाय हैलोजन लाइट ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। क्योंकि इसकी लाइट्स जो होती हैं वो सिर्फ सीधे ही नहीं जाती हैं, वो चारों तरफ फैलती हैं। तो जहाँ ज़्यादा टर्न होते हैं, जहाँ शार्प टर्न होते हैं, जैसे पहाड़ों पर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर इसकी लाइट आपको प्रोजेक्टर लाइट से ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप ऐसे मैदानी एरिया में रहते हैं जहाँ आपको सीधा सीधा ज़्यादा चलना है और आपकी रनिंग जो है ज़्यादातर 2 लेन्स पे होती है बजाय 4 लेन्स के, रात की रनिंग आपकी ज़्यादा है, तो उन परिस्थितियों में आपको यह हेडलैम्प जो है, इसकी जो हेडलाइट है, यह आपको थोड़ी निराश करेगी। ये इस गाड़ी की एक सच्चाई है। दूसरी अगर कमी की मैं बात करूं तो दूसरी कमी जो मुझे इस गाड़ी के अंदर जो चलाने के बाद मुझे महसूस हुई, हेडलैम्प्स के बारे में तो मुझे पहले से पता था, लेकिन जो चलाने के बाद मुझे जो इस गाड़ी के अंदर एक छोटी सी कमी मतलब मैं महसूस करता हूं, वो ये है कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो डिस्प्ले ये दिया गया है, एक तो ये डिस्प्ले ऐसा दिया गया है जिसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी नहीं है। सनलाइट जब आती है या तो थोड़ी सी तेज रोशनी जब आपकी गाड़ी के अंदर आती है तो आपको अपने डिस्प्ले पे बहुत मुश्किल से चीज़ों को देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि दिन में आप गाड़ी बैक कर रहे हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा जब आपका ऑन होता है, लेकिन आपको डिस्प्ले पे कुछ दिख ही नहीं पाता कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है। तो एक तो इसका डिस्प्ले गड़बड़ है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरे की जो क्वालिटी दी गई है वह क्वालिटी ठीक नहीं है। हम आजकल रिवर्स पार्किंग कैमरे की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हम लोग दूसरी गाड़ियों में देख रहे हैं, जिसके अंदर एक एक चीज बड़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ आपको स्क्रीन पे दिखती है। इसके अंदर ये कमी है। अब चाहे वो कमी वाकई उस कैमरे की ही हो या फिर इनके डिस्प्ले की है। वैसे इनका डिस्प्ले तो अच्छा नहीं है, डिस्प्ले का कंट्रास्ट अच्छा नहीं है। तीसरी चीज ये कि डिस्प्ले इनका एकदम फिक्स टाइप का है। जैसे अगर डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी अच्छी अगर नहीं है तो आप इस डिस्प्ले को अपनी तरफ घुमा करके उसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर ले जाते हैं, आपका काम चल जाता। लेकिन डिस्प्ले ये फिक्स दिया गया है, जो ना ड्राइवर साइड में टिल्ट है ना पैसेंजर साइड में टिल्ट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास टिल्ट करने का। ये एक फिक्स एक टैब टाइप का यहाँ बिठा दिया गया है और उसमें जो है रिवर्स पार्किंग कैमरे में आप जो देखना चाहते हैं दिन में सनलाइट में, वो आपको नहीं दिखता है। तो ये एक बड़ी कमी, एक मेजर कमी मुझे लगता है कि है। बाकी अन्य छोटी छोटी कमियां हैं। अब वो कमियां क्या है कि
और ये कमियां मुझे पहले से पता था कि जो पीछे के दरवाजे हैं उसमें कोई बॉटल होल्डर वगैरह का कोई जगह नहीं दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो तो पहले से पता होता है, कंपनी कहती ही है कि हम पीछे के दरवाजे में आपको कोई बॉटल होल्डर नहीं देने वाले हैं। लेकिन जो बॉटल होल्डर बाकी आपके आगे के दरवाजे पे और यहाँ ड्राइवर सीट के बगल में जो दिया गया है, गिनाने के लिए 9 बॉटल होल्डर हैं। कंपनी कहती है कि हम आपको 9 बॉटल होल्डर दे रहे हैं, लेकिन उन 9 में से सिर्फ 3 ही बॉटल होल्डर ऐसे हैं जिसमें आप 1 लीटर और 1.25 लीटर की बॉटल आप रख पाएंगे। बाकी जो 6 जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो इतने छोटे हैं, उसमें जगह इतनी कम है कि आप आधे लीटर की बॉटल रख पाएंगे, उससे ज्यादा बड़ी बॉटल आप नहीं रख पाएंगे। तो ये एक और मुझे लगता है कि एक बड़ी कमी है। और बाकी अन्य छोटी छोटी चीजें हैं कि जैसे इंटीरियर आपका डुअल टोन में अगर मिलता, मेरी गाड़ी 9,40,000 ऑन द रोड है और केवल ब्लैक इंटीरियर है। ब्लैक के साथ साथ यहाँ तक कि छत भी इसकी ब्लैक दी गई है। हमारे कुछ दोस्त मित्र कहते हैं अरे यार ये क्या, ये पूरा ब्लैक तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। हालांकि मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा ये मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो ब्लैक 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 एक पूरा जो एक डैशबोर्ड से लेकर के छत तक और दरवाजे से लेकर के सब कुछ ब्लैक किया गया है, हो सकता है कुछ लोगों को यह न पसंद आए। हमारी गाड़ी में बैठने वाले कुछ लोग सबसे पहले इस चीज को नोटिस करते हैं कि ये सब कुछ ब्लैक है। तो ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस क्षेत्र में सुधार होना चाहिए और कम से कम इनको अपनी हेडलैम्प्स जो हैं उसको अब समय के साथ साथ अपग्रेड करने की जरूरत है। कम से कम ऑप्शन देने की जरूरत है कि अगर आप नॉर्मल हैलोजन लेना चाहते हैं, आप नीचे के जो वेरिएंट्स है उसमें आप हैलोजन दे दीजिए, जो ऊपर अब जो टाइटेनियम या टाइटेनियम प्लस मॉडल ले उसको तो प्रोजेक्टर लैंप मिलने ही चाहिए। और साथ में ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिस्प्ले है और रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि इसमें से ज्यादातर कमियों के बारे में मुझे पहले से पता था और फिर भी मैंने इस गाड़ी को ऑप्ट किया क्योंकि यह गाड़ी चलाने में बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। इसके बारे में मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं। एसी इसका बहुत ही गजब का है और इसका जो साउंड सिस्टम है वह बेमिसाल है। तो इसलिए इस गाड़ी को चलाने में और इन छोटी मोटी कमियों को अगर मतलब मेरे लिए तो कोई बहुत मायने नहीं रखती। मेरी रनिंग ज्यादातर दिन की होती है और मुझे शहर में चलना होता है या अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होता है तो दिन में जाना होता है। तो मेरी नाइट रनिंग कोई बहुत खास नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए इसकी लाइट की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन जिन लोगों के लिए मायने रखती है उनके लिए एक बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन कुल मिला जुला के फिर भी मैं इस गाड़ी को मैं अच्छी गाड़ी मानूंगा क्योंकि यह चलाने में, गाड़ी का मूल मकसद क्या है, गाड़ी चलाने में आपको मजा देनी चाहिए और वो काम ये गाड़ी बिल्कुल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।